ओके, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। ठीक है, तो मतलब एक सिचुएशन दिया उन्होंने, एक कार शुरू हुई है, पहले रेस्ट पे थी और फिर एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली 20 सेकंड का उनका वेलोसिटी हो गया 5 सेकंड के अंदर। ओके, तो इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे अपन। सपोज ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, क्या ए, वो रेस्ट पे था, राइट? स्टार्टिंग में कैसा था? वो रेस्ट पे था। रेस्ट पे था मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, राइट? स्टार्टिंग में, क्योंकि वो रेस्ट पे था। आगे एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकंड। अभी आगे जाने के लिए वो आगे गया, राइट? कहीं तो बी तक सपोज, और ये करने के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20, है ना? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी? 20। सही है। और ये करने के लिए कितना समय लग गया? 5 सेकेंड। ये करने के लिए कितना समय लग गया? 5 सेकेंड्स। ठीक, आगे इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। अब इस बी पॉइंट के बाद, बी पॉइंट के बाद 10 सेकंड के लिए इसी स्पीड के साथ उसने ट्रैवल किया। ठीक है, तो अपन एक अभी नेक्स्ट लाइन निकालेंगे। बी से इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक उसने सेम वेलोसिटी के साथ कितना ट्रैवल किया? मतलब 10 सेकंड्स के लिए ट्रैवल किया, सेम वेलोसिटी। द वेलोसिटी हियर इज 20 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लिया उसने? टाइम टेकन वाज 10 सेकंड्स फॉर दिस जर्नी। इस जर्नी के लिए 10 सेकंड लिया उसने। सही है, ये जर्नी के लिए 10 सेकंड लिया। आगे एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, और फाइनली ब्रेक अप्लाई कर लिया भाई, और फिर स्टॉप हो गया 6 सेकंड्स के बाद। फाइनली उसने क्या कर लिया? ब्रेक अप्लाई कर लिया इस जगह के बाद। इस जगह के बाद उसने क्या किया? एक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद वो समवेयर आगे जाके रुक गया। अब ब्रेक लगाने के बाद उसको टाइम कितना लगा? ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकने के लिए, ब्रेक लगाने के बाद क्योंकि गाड़ी रुकती नहीं है ना इमीडिएटली, तो ब्रेक लगाने के बाद उसको कितना समय लगा गाड़ी रोकने के लिए? 6 सेकंड्स लगे, है ना? 6 सेकंड। और फिर फाइनली गाड़ी रुक गई। रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस इज 0, राइट? ये समझ में आ गया? ए पॉइंट पे 0 था, बी पॉइंट पे 20 था, सी पॉइंट पे 20 है, डी पॉइंट पे 0। नाउ आपने को क्या करना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो। अब ये करने के लिए ना आपको इंडिविजुअली मतलब चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको मैटर क्लियर होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट अस सॉल्व फॉर ए टू बी फर्स्ट, है ना? इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो ही होगा वो। तो अपना जो पहला केस है ये यहाँ वाला, ये वाला, इसको अपन उठाते हैं, ठीक है? ए टू बी वाला। ओके, तो ए टू बी वाला हम लोग केस पहले उठा रहे हैं। यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, टाइम 5 है, तो डिस्टेंस निकालना है, राइट? ओके, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन दिस केस? तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फॉर दिस ए टू बी के लिए। इसको S1 बोलेंगे अपन, ठीक है? ओके, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? ओके, तो इधर यू कैन यूज दिस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम एस को निकालने के लिए अपने पास ये एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? मतलब थर्ड फॉर्मूले में भी एक्सेलरेशन लगता है, सेकंड में भी लगता है, तो एक काम करता है अपना एक्सेलरेशन निकाल ही लेता है। ओके, तो कितना एक्सेलरेशन है भाई यहाँ पे? ओके, तो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज v माइनस यू बाई टी, बराबर है। v का वैल्यू कितना है? 20, u का वैल्यू कितना है? 0, टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन विल बी 20/5, दैट विल बी 4, है ना? तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। नाउ कैन वी फाइंड एस? एटलीस्ट अब भी एस हम लोग निकाल सकते हैं, तो यस यू कैन। एस का फॉर्मूला क्या है बाय द वे? इसको S1 बोलेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट? तो S1 विल बी इक्वल्स टू, u का वैल्यू कितना है आपका? u का वैल्यू 0 है। ओके, तो u का वैल्यू 0 है भाई, 0। टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम की जगह पे 5 लिखा अपन ने। अब ये हाफ लिखेंगे अपन, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 4 का है, और टाइम आपका 5 है, राइट? तो 5 स्क्वायर। ये समझ में आया? एक्सेलरेशन अपन ने 4 इसलिए लिखे क्योंकि एक्सेलरेशन 4 है, और टाइम की जगह पे 5 लिखा है अपन ने क्योंकि टाइम 5 है ना? तो पाई का स्क्वायर। तो अभी 0 इंटू 5 कितना होता है? लेट अस सॉल्व दिस। S1 इज इक्वल्स टू
ओके 0 इंटू 5 कितना होता है 0, हाफ 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ओके सो 2 1 जा 2 2 जा 25 2 जा कितना होता है 25 2 जा कितना होता है 25 2 जा होता है 50। ओके तो 50 मीटर्स, पहला डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये पहला केस हो गया ना। ओके पहला केस डन। अभी सेकंड केस बीसी वाला है ना। सेकंड केस कौन सा है बीसी वाला। ओके तो लेट मी कॉपी दिस। ओके तो सेकंड केस कौन सा है बीसी वाला। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में उसका 20 था, फाइनल उसका 20 है, राइट। तो एक काम करता है इसको अपने को क्या पकड़ना पड़ेगा, इनिशियल पकड़ना पड़ेगा, और इसको क्या पकड़ना पड़ेगा फाइनल पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेकंड केस के लिए, पहले केस के लिए ये इनिशियल था ये फाइनल था, लेकिन सेकंड केस के लिए अब ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, बराबर है ना। तो v की जगह पे अपन क्या लिखेंगे अभी u लिखेंगे, ठीक। नाउ एक्सेलरेशन कितनी होगी यहाँ पर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन हियर। ओके तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u बाई t, दैट विल बी 20 माइनस 20 बाई 10। 10 का समय है ना इस बार। ओके तो 20 माइनस 20 कितना होता है भाई 0, 0 बाई 10 तो 0 होता है। तो एक्सेलरेशन कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके तो अभी वो थोड़ा सा दिक्कत है आपका, क्यों। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हम ना सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना थर्ड, नहीं तो आप यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट अस डू दैट। S2 बोल देते हैं उसको, ठीक है। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये यूज कर ले। ओके तो S2 देख लो अभी आपका ये क्या है, क्या बोल सकते हैं u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 20 है, राइट। फॉर दिस केस सो इट इज 20, और टाइम कितना है टाइम 10, टाइम 10 ही है ना। ओके 10, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना डालना है आपको 0 डालना है, ठीक है। ओके तो दिस इज हाफ, हाफ एक्सेलरेशन 0 है, टाइम आपका 10 है, 10 का स्क्वायर। नाउ S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 20 इंटू 10 कितना होता है 20 इंटू 10 200। ओके प्लस ये है ये पूरा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। हाफ इंटू 0 इंटू समथिंग। अब एनी नंबर इंटू 0 आंसर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। मतलब ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आ जाएगा 0, बिकॉज उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में एक नंबर 0 है, तो सब नंबर पूरा आ जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर तो आ गया 0। तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 200 मीटर्स। ये हो गया सेकंड केस। अभी थर्ड केस बाकी है, राइट। वी हैव थर्ड केस, कौन सा CD वाला। अपने BC वाला सॉल्व किया, अपने पहले AB कर लिया, फिर BC कर लिया, अभी CD करना है। ओके तो लेट अस गो विद दैट। CD को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके तो ये कर लिया कॉपी मैंने। ओके अभी ये को वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक। ओके तो मैं इसको अल्फाबेट चेंज कर लेता हूँ, इट विल बी u, है ना। अभी कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी v माइनस u बाई टी, बराबर है। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 20 है, टाइम का वैल्यू 6 है, तो दैट इज माइनस 20 बाई 6। इसको रिड्यूस करते हैं अपन फर्दर, 2 3 जा 2 10 जा, तो आंसर कितना आएगा -10/3, सही है ना। एक्सेलरेशन इज -10/3। अभी क्या इसको सॉल्व करना है, नहीं इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं ना, आपको डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, राइट। ओके तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो फिर से। ओके तो एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं जब से, कोई दिक्कत नहीं। S3 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, करेक्ट। ओके तो S3 विल बी इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है 20, टाइम कितना है 6, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज -10/3, और टाइम 6 का स्क्वायर, सही है। चेक कर लो एक बार, u का वैल्यू 20, हाँ u का वैल्यू 20, t का वैल्यू 6, हाँ t का वैल्यू 6, हाफ जैसे कि वैसा, एक्सेलरेशन -10/3, एक्सेलरेशन -10/3, और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू 6 का स्क्वायर लिया है, मतलब 6 का स्क्वायर चलेगा। अब इसको सॉल्व करना है बस जल्दी जल्दी। S3 विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 6 कितना होता है 600 120 प्लस
यहाँ पे कुछ कट होता है क्या? इसको पहले लिख लेंगे फिर बात कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, देन इट विल बी इजी। ओके, तो इसको हाफ लिख देते हैं, -10/3, और 6 का स्क्वायर 36 ले लेते हैं। ठीक, ओके, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। ओके, तो 6 इंटू 10 कितना होता है? 60, लेकिन माइनस n है तो कितना आएगा? -60। ओके, तो दिस विल बी S3 इज इक्वल्स टू 120 प्लस, ब्रैकेट में क्या आएगा? -10 इंटू 6, एंड दैट विल बी -16। तो ये आ गया S3। तो S3 की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 माइनस 60, तो दैट विल बी हाउ मच? 60 मीटर्स। ओके, तो क्या ये हमारा आंसर है? यस, ये हमारा आंसर। तो स्टेप वाइज आराम से आपको निकालना है, ठीक है। नाउ, क्या तीनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं? यस, तीनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस चाहिए ना आपको, यू नीड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए दिस इज व्हाट यू कैन डू। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को ऐड करना है। S1 की वैल्यू 50 है, S2 की वैल्यू 200 है, और S3 की वैल्यू 60 है। बराबर है ना? 50, करेक्ट, 200 और 60। ओके, तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना आंसर आएगा? 50 प्लस 60 इज 110 प्लस 200 310। ओके, तो 310 मीटर्स, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। कोई और तरीका है, मतलब इसके अलावा सपोज कोई आसान तरीका है टू डू दिस, इजी वे टू डू दिस? ओके, तो यस वी हैव। मैं आपको एक सिंपल तरीका और एक बता ही देता हूँ, इफ यू वांट। ये कैसा ना, आपके स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके, स्ट्रिक्टली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके, इसको ना और एक तरीका है। आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले हम लोग ये ए बी का सेक्शन लेते हैं, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। इसमें का डिस्टेंस कितना है? अभी ये जो वेलोसिटी बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला, हम एवरेज वेलोसिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? चेक आउट। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर आपका एस बाय टाइम। ये यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट है। यूज कर सकते हैं ना ये फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट, बाय द वे एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, राइट। एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, इट इज u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। मतलब दोनों वेलोसिटी को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ओके, सो कैन वी मेक दिस इक्वल? ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, राइट। ओके, तो वी कैन मेक u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अल्फाबेट क्या होता है बाय द वे? s, और टाइम का t। ओके, तो दिस इज दैट s वी वांट, राइट, s1 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो s बाय t, कैन वी पुट द वैल्यू नाउ? Okay, so that will be u plus v divided by 2 into t will be equal to s। क्या u का वैल्यू है तुम्हारे पास? हाँ, है ना। u is 0, v is 20, and t का वैल्यू 5 है। ओके, तो लेट अस पुट इट हियर। u का वैल्यू कितना है? 0, v का वैल्यू 20, ये 2, टाइम का वैल्यू 5 है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 20/2 आ रहा है ये, राइट। ओके, 20/2 कितना होता है? 20/2 इज 10 इंटू 5। 10 इंटू 5 कितना होता है? 50। तो इसको S1 बोल देंगे अपन, चलेगा? S1 बोल देंगे अपन इसको, क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस है। क्या सेम आंसर आ रहा है ये 50? हाँ, सेम आंसर आ रहा है। मैं वही तो आपको बोल रहा था कि देयर इज वन मोर मेथड। ये एक मेथड है, एवरेज वेलोसिटी के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी BC का निकाल लेते हैं। BC का, BC के लिए अभी काम करो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, राइट।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी यूज करने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली वेलोसिटी यूज कर लो, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली आप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करो ना। ये कब यूज करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, जब वैल्यूज अलग अलग हो, अगर सेम ही हो तो आप खाली वेलोसिटी यूज करो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बराबर है ना? ठीक है, तो टाइम आप टी से बताते हो, डिस्प्लेसमेंट आप एस से बताते हो। कैन वी राइट इट v इज इक्वल टू एस बाई टी? ओके, तो कितनी वेलोसिटी आपकी? वेलोसिटी 20 की है, राइट? तो राइट डाउन 20 इज इक्वल टू एस बाई टी, बराबर है ना? टाइम है क्या आपके पास? टाइम है? हाँ है, टाइम 10 सेकेंड है, तो टाइम लिखो 10। अगर तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? एस विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 10, दैट विल बी 200 मीटर्स। इजी। ओके, यही था ना 200 मीटर्स, कितना देखो आसान है, मतलब खाली वेलोसिटी यूज कर लिया आपने। नाउ देयर इज अ थर्ड वे, आपका तीसरा बाकी है ना? ओके, तीसरा ये है, राइट? ओके, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें भाई? क्या वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है? यस, इसको हम लोग अभी इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी चेंजिंग, राइट? पहले बी से फिर जीरो है, तो ये यूज नहीं कर पाएंगे, अपने को यही यूज करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला फॉर्मेट। अगर तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इतना, यहाँ तक, यहाँ तक सेम ही है ना? ओके, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी है u प्लस वी डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो एस बाई टी जो यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। अब ये S1 नहीं लिखेंगे अपन, इसको अपन ने S2 नाम दिया था, राइट? इसको अपन ने S2 नाम दिया, ठीक है? तो ये S1, ये S2, इसको S3 बोलेंगे अपन, फिर बचा है तो S3। ओके, अभी वैल्यूज को पुट करते हैं। यू का वैल्यू कितना है? 20। वी का वैल्यू कितना है? 0। 2 इज इक्वल टू S3 बाई टी का वैल्यू कितना है? 6। ये कितना होता है? 20 प्लस 0, 20 प्लस 0 इज 20 बाई 2 इज इक्वल टू S3 बाई 6। 20 बाई 2 इज 10, S3 बाई 6। अब एक काम करो, ये 6 डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 10 इंटू 6, दैट विल बी 60 मीटर्स S3। क्या सेम आंसर आ रहा है? यस, सी। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी टोटल डिस्टेंस आपको कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है। काम करें क्या, ऊपर कहीं कॉपी कर लें ये चीज, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। ओके, टोटल डिस्टेंस, आई एम सॉरी, मतलब मैं बोर हो गया लास्ट में अभी। ठीक है, तो ऐड कर लो ना, देखो ये खाली ऐड करना है, सेम मेथड है ना, S1 S2 एंड S3, करेक्ट? तो 50 200 एंड 60, करेक्ट आंसर इज 310 मीटर्स। तो कोई भी मेथड आप यूज कर लो, प्योर आपको इसके थ्रू जाना है, 3 इक्वेशंस तो आप कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है तो आप वो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी अच्छा लगे आप यूज करो। ठीक है, एक तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट यू कैन यूज, ये वाले। और सपोज ये टोटल डिस्टेंस आपका, या फिर आप ये यूज कर लो वेलोसिटी वाला लॉजिक, ठीक है?